ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। सत्ताईसवां पॉइंट है, जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया, एक सेकंड में पंछी बन उड़ गया। बाबा कहते हैं जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया, एक सेकंड में पंछी बन उड़ गया। बच्चों के लिए यह समझ की बात है कि किस अवस्था तक पहुंचना है, किस स्थिति तक पहुंचना है। वह स्थिति बहुत आवश्यक है। अगर एम ऑब्जेक्ट पक्का है तो पहुंचना आसान हो जाएगा, पर अगर एम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं है तो पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। मंजिल पता होनी चाहिए। मंजिल पता होगी तो रास्ता खोजेंगे, रास्ता पता होगा तो चल पड़ेंगे, वरना गाड़ी रुकी रहेगी। पहले मंजिल पता होनी चाहिए बच्चों को कि जाना कहाँ है। सभी बच्चे अपने मन में विचार करें कि आपको मंजिल पता है क्या, कि जाना कहाँ है। चेक करें। मंजिल है तो रास्ता अपने आप तैयार हो जाता है, पर अगर मंजिल ही नहीं है तो रास्ता होकर भी कोई उपयोग नहीं है। मंजिल है अपनी अवस्था में पहुंचना, अपने सत्य स्वरूप में आना कि मैं आत्मा हूं, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। यह मंजिल है। बच्चे चेक करें अपनी मंजिल सारे दिन भर में कितनी ध्यान में रहती है, क्योंकि मंजिल ध्यान में नहीं है तो बच्चे भटकते रहेंगे। कभी इस मेले में जाएंगे, कभी उस मेले में जाएंगे। समझ की बात है। कहीं कभी गुलाब जामुन बर्फी खाते रहेंगे, कहीं कभी अच्छे कपड़े पहनते रहेंगे। ये मेला है, संसार है। तुम्हें मंजिल क्लियर होनी चाहिए कि तुम जाना कहाँ चाहते हो। जिसे अपनी मंजिल क्लियर है, स्पष्ट है, उसे सारी मदद मिल जाती है। पर जिसे मंजिल ही स्पष्ट नहीं है, उसे मदद नहीं मिल पाएगी।
तुम्हारी मंजिल किसी और के कहने से तुम तय नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते। तुम्हें ही पक्का करना है कि तुम्हारी मंजिल क्या है। किसी और ने कहा, मुरली में सुना, मना बाबा ने कहा, उस समय तुम थोड़े क्षणों के लिए प्रभावित हो जाओगे और चलने का प्रयास करोगे, पर जैसे ही प्रभाव हट जाएगा तुम दोबारा भटक जाओगे। पर अगर मंजिल तुमने ही डिसाइड की है, तुमने ही पक्का किया है कि तुम्हें इस अवस्था तक पहुंचना है, तो तुम कभी नहीं भटकोगे, क्योंकि निश्चय तुम्हारा है उस अवस्था तक पहुंचने का। किसी का प्रभाव नहीं है तुम्हारे ऊपर। तुमने निर्णय लिया है कि तुम्हें यहाँ जाना है, तो तुम जरूर पहुंच जाओगे। मदद भी निश्चित रूप से हाजिर हो जाएगी। कहते हैं भक्ति में कि भगवान उन्हें ही मदद करता है जो अपने आप को मदद करते हैं। समझ की बात है। अपने आप को मदद करना माना अपने से किसी बात को पक्का करना कि हमें पहुंचना कहाँ पर है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पक्का किया कि संपन्न और संपूर्ण अवस्था तक पहुंचना है। मम्मा ने पक्का किया, जगदीश भाई जी ने पक्का किया, दादियों ने किया। किसी के प्रभाव में आकर पक्का मत करो, तुम अपने से चलो। तुम्हारा अपना निर्णय होना चाहिए तुम्हारे जीवन को लेकर। किसी और के प्रभाव में आकर तुम निर्णय लोगे, तुम दुखी हो जाओगे प्रभाव हटने के बाद। और बाबा कहते प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि प्रभाव की सीमा है, एक समय पर समाप्त हो जाएगा। प्रभाव भी निश्चय के आधार पर चलता है। जिसकी बात तुम सुन रहे हो उस पर जितना निश्चय है उतना प्रभाव रहेगा। निश्चय की कमी, प्रभाव में कमी आएगी। समझ की बात है। तुम अपने भाव से चलो, प्रभाव से क्यों चलना। बाबा खुद कहते हैं मेरी प्रभाव में भी मत आओ, मैं तो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, पर तुम सोचो, समझो, चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, और तुम्हें तुम्हारी जो ईश्वरीय बुद्धि उसका जितना भी अंश है उस हिसाब से अगर अच्छा लगा तो चलो। पर बाबा कहते मैंने कहा है, उस घड़ी आवेश में आकर तुरंत उसे करने की चेष्टा मत करो। तुम सोचो, समझो, ठीक लगे तो करो, जोर जबरदस्ती मत करो अपने साथ। समझ की बात है। तो बच्चों को मंजिल क्लियर होनी चाहिए कि जाना कहाँ पर है, करना क्या है, पहुंचना कहाँ पर है। जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया, बाबा वही पूछ रहे कि आप बच्चों को ज्ञात है ना कि आपको भी अशरीरी बनना है, कर्मातीत बनना है, निराकारी अवस्था में आ जाना है।
आपको ज्ञात होना चाहिए। अपना एम ऑब्जेक्ट कभी भी ना भूलें बच्चे। सुबह उठे, बुद्धि में यही चिंतन चले कि हमें निराकारी अवस्था में पहुंचना है और शरीरी अवस्था में पहुंचना है। थोड़ा संसार के कर्म किए, सुबह के तुरंत ज्ञात होना चाहिए, स्मृति आनी चाहिए कि हमें निराकारी अवस्था तक पहुंचना है और शरीरी अवस्था तक पहुंचना है। ऐसे सारे दिन भर में यही स्मृति चले। रात शरीर सोने के बाद भी यही अवस्था का चिंतन चले अंदर ही अंदर कि इस अवस्था तक पहुंचना है, तब आसान होगा पहुंचना। हर कर्म में यही ज्ञात रहे। बच्चों के लिए बड़ी समझ की बात है। बच्चे भूले नहीं, बस अपने पार्ट पर अटेंशन दें। बच्चे दूसरों की पार्ट को लेकर प्रभावित होते हैं, अच्छी या बुरी तरह से। जो अपने पार्ट पर अटेंशन रखते हैं, जो अपनी स्थिति पर अटेंशन रखते हैं, वो दूसरों से प्रभावित नहीं हो पाएंगे। उन्हें कोई भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। उन्हें बस यही ध्यान लगा रहेगा कि बस अपनी स्थिति में बैठना है, अपनी अवस्था में कायम रहना है। उनके मुख से निकलने वाले बोल वरदान होंगे। उनके कर्म शक्तियां देने वाले होंगे, शक्ति प्रदान करने वाले होंगे। उनकी दृष्टि से अपनापन महसूस होगा। उनके वाइब्रेशन से सामने वाले की स्थिति परिवर्तन होगी। समझ की बात है। बच्चे ध्यान दे इस बात पर कि तुम्हें अपने सत्य अवस्था तक, सत्य स्थिति तक पहुंचना है। निराकारी अवस्था कभी भी ना भूले। अशरीरी अवस्था में कायम रहना है। संसार तो अनादिकाल से है, चला आया है। यह कभी विश्राम को नहीं पाता है, अखंड चलता रहता है। उस बीच यह संगम का सुहावना समय है, डायमंड युग है। इस डायमंड युग में अपने को पहचानो, अपने सत्य अवस्था में आ जाओ और आनंद लो इस डायमंड युग का। छोटा सा युग है पर बड़ा सुहावना है। समझ की बात है। बच्चे बस अपनी अवस्था में कायम रहें। निराकारी अवस्था, निराकारी स्थिति। माया कभी नहीं आएगी। जब बच्चे अपनी स्थिति को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो माया आ जाती है। माया का साधन है देह अहंकार, बॉडी कॉन्शियसनेस। जब भी अपने को शरीर समझते हैं, माया का कर्म शुरू हो जाता है। माया का कार्य, माया का पार्ट शुरू हो जाता है। जब भी अपने को आत्मा समझते हैं, ईश्वरीय कार्य शुरू हो जाता है।
समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम जब भी दुखी हो, परेशान हो, कोई मेहनत मत करो, बस अपने को आत्मा समझो, अपने सत्य स्थिति में आ जाओ, अनुभव तुरंत हो जाएगा कि दुख है ही नहीं, चिंताएं है ही नहीं, परेशानियां है ही नहीं, बस पेपर टाइगर है, बस बनावटी माया जाल है। समझ की बात है, तुम सत्य स्वरूप में आओ। यह परिस्थितियां तो बच्चों का खेल है। जैसे छोटे बच्चों को कोई चेहरा लगा के डराते हैं, खेल करते हैं, वैसे ही यह परिस्थितियां हैं। तुम देह अहंकार छोड़ो, आत्म अहंकार में आ जाओ। आत्म अहंकार आत्मा अभिमानी अवस्था। अहंकार का अर्थ है कॉन्शियसनेस। समझ की बात है। बच्चे अपने सत्य स्वरूप में आ जाए। वो एक स्वरूप खोया हुआ है जिसे पाने से सब सुंदर नजर आएगा। ड्रामा बहुत ही सुंदर है। सिर्फ देह अभिमान का चश्मा उतारो और आत्मा अभिमान का चश्मा पहनो और ड्रामा को देखो। तुम्हारे मन में जो बवंडर उठ रहे हैं कि कोई घटना इस प्रकार से हो, उस प्रकार से हो, ड्रामा ऐसे चले, वैसे चले, ये सब देह अभिमान है, मायावश्य है। तुम आत्मा अभिमानी बनो, फिर अनुभव होगा कि ड्रामा कितना सुंदर है, वंडरफुल है। बाप कितना वंडरफुल है, मेरा पार्ट कितना वंडरफुल है। बहुत बच्चे पार्ट को लेकर बाप को उल्हना देते रहते हैं। हमारा ऐसा पार्ट, हमारा वैसा पार्ट। बाबा यही कहेंगे, आत्मा अभिमानी बनो बच्चे। फिर हम बात करते हैं। फिर तुम उसी पार्ट को देखना और उसके बावजूद अगर उलझना आए तो मैं साकार में बैठता हूं तुम्हारे साथ सुनने के लिए। बस आत्मा अभिमानी बनो। तुम बीमारी कौन सी चल रही है ये मत सुनाओ। सर्जन बाप कौन सी दवाई दे रहा है वो लो। तुम एक बीमारी बताओगे, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी कल्प की बीमारी उतारने की दवाई दे रहा हूं। एक बीमारी की नहीं, पूरे कल्प की, 63 जन्मों की बीमारी समाप्त करने की दवाई दे रहा हूं। आत्माभिमानी अवस्था। उसमें बाप की याद। तुम अपने मन के विकल्पों पर ध्यान मत दो, तुम बाप की श्रीमत पर ध्यान दो कि बाप क्या कहता है, तुम्हारा मन क्या कहता है, इस पर ध्यान मत दो। बाप क्या कहता है उसे सुनो, उसे समझो, उसे धारण करो। मन तो मायावश है,
कलयुग में। मन वही करेगा जो कलयुग चाहेगा, इसलिए विकल्प आना स्वाभाविक है कलयुग के अनुसार। पर इसके बीच में तुम बाप के श्रीमत के शुद्ध संकल्पों पर ध्यान दो, यह बड़ी बात है। तुम अपने दुख मत जाहिर करो बाप के सामने, बाप के उपाय सुनो, बाप की दवाई लो। समझ की बात है, यह दवाई लेंगे तो सदा के लिए दुख नष्ट हो जाएंगे। पर अभी इस घड़ी तुम जिस दुख की चर्चा कर रहे हो, किसी और बात से शायद वो दुख समाप्त हो जाए, पर जन्मों के दुख समाप्त नहीं होंगे। वो दुख समाप्त हुआ कि दूसरा आने के लिए लाइन में खड़ा है, दूसरा समाप्त हुआ कि तीसरा खड़ा है। ऐसे जन्मों जन्मों के खड़े हैं। तुम किस किस के लिए क्या क्या दवाई लोगे, क्या क्या उपाय करोगे? इससे अच्छा सबका एक ही उपाय करो, आत्मिक स्थिति, आत्माभिमानी अवस्था। एक ही उपाय करो और अनुभव करो कैसे लगता है। आत्माभिमानी अवस्था में आने वाला दुख दूर से ही समाप्त हो जाता है। पहाड़ से राई से रुई बनकर कब हवा में उड़ जाता है तुम्हें भी पता नहीं चलता। तुम पहाड़ को हटाने की कोशिश मत करो, वो कभी नहीं हटेगा। तुम राई को उतार कर जलाने की चेष्टा मत करो, वो राई गिर गई जमीन पर तो पेड़ उगेगा। इससे अच्छा रुई बनने दो, रुई हवा में उड़ जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। रुई मना आत्माभिमानी अवस्था, हल्कापन, निश्चिंत अवस्था। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए, बच्चे समझ कर चले तो बच्चों को मंजिल पता होनी चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ पर है, करना क्या है। बाकी संसार की बातें तो ड्रामा प्लान अनुसार चलती रहेगी, उस पर ध्यान नहीं देना है। माया आएगी ध्यान भटकाने के लिए, अभी ध्यान भटकने देना है या ध्यान कायम रखना है, मर्जी बच्चों की। ऐसे तो कभी नहीं हो सकता कि सतयुग कलयुग में आ जाए। कुछ न कुछ खिटपिट चलती ही रहेगी। तुम एक खिटपिट को ठीक करोगे दूसरी आएगी, दूसरी को करोगे तीसरी आएगी। देह की खिटपिट होगी, देह ठीक हुआ तो मन की खिटपिट होगी, मन ठीक हुआ तो धन की खिटपिट होगी, धन ठीक हुआ तो परिवार की खिटपिट होगी। ये चलता ही रहेगा। तुम इसी सोच से चलना इस कलयुग में कि रोज कुछ न कुछ खिटपिट जरूर आएगी। रास्ते कितने भी अच्छे हों, छोटा मोटा गड्ढा तो जरूर आएगा, वरना स्पीड ब्रेकर तो जरूर आएगा, डाइवर्जन जरूर आएगा। तुम ये समझ कर नहीं चलाना गाड़ी कि रास्ता पूरा क्लियर होगा। समझ की बात है।
इस बीच में तुम्हें साधना है अपने आप को साधना माना अपने आप को पाना, अपनी अवस्था में आ जाना। रोज दिन निकलेगा, दिन ढलेगा, रात आएगी, रात समाप्त हो जाएगी। रोज वही रूटीन चलता रहेगा, नहाने धोने से लेकर, खान पान से लेकर, व्यवस्था से लेकर विश्राम तक रोज का चक्र चलता ही रहेगा। इन कर्मों से कोई छूट नहीं सकता, पर इनके बीच में अपने आप को साधना है, अपने आप को पाना है। मंजिल पर ध्यान रहे। हिमालय चढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां, परीक्षाएं जरूर आएंगी, क्योंकि हिमालय चढ़ रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं मुक्ति के लिए। तो मुक्ति के रास्ते में थोड़ी बहुत दुविधाएं तो जरूर आएंगी। दुविधाओं से डरना नहीं है, दुविधाओं को भी सुविधा बनाना है और आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तुम्हारा ध्यान बस अपनी यात्रा पर रहे। स्वयं को ठीक रख के दूसरों को साथ लेके आगे बढ़ना है, दूसरों को आगे बढ़ाना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। सारा विश्व अपना परिवार है। पर पहले स्वयं की बात है। तुम्हें मंजिल स्पष्ट होनी चाहिए कि तुम अपने आप को पाना चाहते हो। जिसे मंजिल स्पष्ट है वही मंजिल तक पहुंचता है, बाकी नहीं पहुंच पाते, बाकी खो जाते हैं। कोई भी मंजिल अपने आप नहीं मिलती। समझ की बात है। जिसे प्यास लगती है वो कुआं खोदेगा, कुआं बनाएगा, पानी चाहिए। पर अगर आपको प्यास ही नहीं लगी है, कुआं नहीं बनाओगे। जिसे पता है स्वयं को पाना है वो उस दिशा में चलेगा। जिसे पता ही नहीं है वो संसार में भटकता रहेगा। हर कर्म कांड करेगा, हर क्रिया करेगा, लेकिन मंजिल क्लियर नहीं है, भटकता रहेगा। वो रोज अमृत वेले उठेगा पर मंजिल क्लियर नहीं है। रोज मुरली पढ़ेगा, सुनेगा, पर मंजिल क्लियर नहीं है। रोज ट्रैफिक कंट्रोल, दिन भर में योग नुमाशाम करेगा, पर मंजिल क्लियर नहीं है। पोता मेल भी सुनाएगा सोने से पहले, पर मंजिल क्लियर नहीं है कि पाना क्या है। उसे कुछ नहीं मिलेगा। सारे कर्म कांड करता रहेगा, पर मंजिल स्पष्ट नहीं कि इनसे करना क्या है, इनसे पाना क्या है। मंजिल नहीं मिलेगी। उसे बड़ी खुशी होगी, अमृत वेले उठे, योग किया। योग तो हुआ नहीं, पर उसकी अपनी खुशी कि अमृत वेले उठे, योग किया, खुशी होगी, पर मंजिल नहीं मिली। बड़ा आनंद आएगा कि सुबह मुरली को गए, मुरली सुनी, पढ़ी, बहुत अच्छा लगेगा, पर मंजिल क्लियर नहीं है, अपने को नहीं पाएंगे। ऐसे सारे दिन भर में सारे कर्म करते रहेंगे, पर अपने को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि मंजिल स्पष्ट नहीं है कि अमृत वेले से लेकर अगले अमृत वेले तक ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जिसकी मंजिल क्लियर है उसको 1 सेकेंड में प्राप्ति हो जाती है।
तुरंत प्राप्ति होती है। जिसे पता है कि हर कर्म अपने आप को पाने के लिए हो रहा है, तो वो अपने आप को पा लेता है। अज्ञानता में कर्म नहीं करो, ज्ञानी बनकर, समझदार बनकर कर्म करो। समझ की बात है, मंजिल स्पष्ट रहे कि निराकारी अवस्था तक पहुंचना है, अशरीरी अवस्था तक, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। मंजिल स्पष्ट रहे। जिसकी मंजिल स्पष्ट है वही भाग्यवान है। भले साधन ना भी हो, पर अगर मंजिल स्पष्ट है तो साधन और साधना अपने आप मिल जाती है। पर मंजिल तो स्पष्ट हो। बच्चे साधन और साधना ढूंढ रहे हैं और मंजिल स्पष्ट नहीं है। कैसे होगा? समझ की बात है। मंजिल स्पष्ट हो, यही ज्ञान है संगम युग का। बाप संगम युग में इस धरा पर आकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल स्पष्ट करते हैं कि तुम्हें करना क्या है, तुम हो कौन, और फिर ज्ञान देते हैं, साधन और साधना दे देते हैं। तुम आगे चल पड़ते हो। बाप पंडा बनकर साथ चलता है, बस ज्ञान देता रहता है। बाप ज्ञान के मदद के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। ड्रामा में बंधा हुआ है। समझ की बात है। अपनी मदद खुद ही करनी है। मंजिल स्पष्ट हो, तुम पाना क्या चाहते हो। भटकन आएगी, बहुत आएगी। जब भी भटकन आए, जब भी स्थिति बिगड़ने की परिस्थिति आए, समझना तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए परिस्थिति आई है। उस समय स्थिर रहना, अपने मन को चंचलता में जाने नहीं देना, अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं देना, क्योंकि स्थिति बिगड़ी तो भटक जाओगे। मन चंचलता में आया तो भटक जाओगे, और अंत तक अगर यही करते रहे तो मंजिल तक कब पहुंचेंगे। समझ की बात है। इसलिए परिस्थिति कुछ भी आए, तुम स्थिति नहीं छोड़ना, सदा स्थिति में रहना। बाप बैठा है। बाबा कहते हैं, देखते हैं ड्रामा। तुमने ड्रामा देखा भी नहीं और स्थिति हिला देते हो और निश्चय से संशय में आ जाते हो, और सिर्फ तुम्हारी स्थिति से नहीं गिरते, बाप की नजर से भी गिर जाते हो। बाप के जो लायक थे वो भी गिर जाते हो, हिलकर, स्थिति को नीचे लाकर। बाप के लायक भी नहीं रहते तुम। यही तुम्हारा निश्चय है, बाप के ऊपर का, ड्रामा के ऊपर का, कि तुम्हारी स्थिति हिल जाती है। बाप मिला है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला है, और क्या चाहिए। बाकी सब ड्रामा है। बाबा कहते ऐसे बच्चे जो परिस्थिति में भी हंसते रहे, बाप की याद में कायम रहे, मौज में रहे। कोई उनकी स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करे, कर्मों से, बोल से, दृष्टि से, विचारों से, वाइब्रेशन से,
पर वो बिगड़ने नहीं देंगे। ऐसे बच्चे ही विश्व परिवर्तन करेंगे। बाकी बच्चों से विश्व परिवर्तन नहीं होगा। जो स्व परिवर्तन नहीं कर पाए, ना कर सकते हैं, उनसे विश्व परिवर्तन कैसे होगा? जिनका क्रोध शांत हुआ है वही दूसरों को शांति दे सकते हैं, पवित्रता दे सकते हैं। जिनका मोह समाप्त हुआ है वही दूसरों को निर्मोही बना सकते हैं। जिनका देह अहंकार समाप्त हुआ है वही दूसरों को आत्म अहंकारी आत्माभिमानी बना सकते हैं। समझ की बात है। जिनका नहीं हुआ उनको अपने ऊपर अभ्यास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। समझ की बात है। बच्चे स्वयं की चेकिंग करते चले कि मैं आत्मा अपनी स्थिति में कितनी आई हूँ, मैं शांत स्वरूप कहाँ तक बनी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य कहाँ तक बनी हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र कितना अनुभव करती हूँ, मेरे सारे विचार कितने शुद्ध हैं, मेरी दृष्टि, मेरे बोल सबको कितना सुख देते हैं। हर कोई अपने से विचार करे, मंजिल को स्पष्ट करे और विचार करे। हम कहाँ तक हैं, कहाँ जा रहे हैं? मंजिल है स्वयं को आत्म स्थिति में लाना, आत्म स्वरूप में लाना और बाप की याद में अपने आप को कायम करना। यह मंजिल है। निराकारी अवस्था तक पहुंचना और बाप की याद में कायम करना, यही मंजिल है। इससे अलग कोई मंजिल नहीं है। उसके बाद, उसके दौरान जो भी आएगा, विश्व सेवा हो या सूक्ष्म वतन से परमधाम जाना हो, वो सब बाद की बातें हैं। शरीर छोड़ के मुख्य बात है अपने स्थिति में आकर बाप की याद में स्थित हो जाना। यही मुख्य बात है। अपने को देह ना समझते हुए आत्मा समझना और कर्म करना, यही मुख्य बात है। यही मुख्य खेल है। समझ की बात है। बच्चे आत्मचिंतन करें और मंजिल को पक्का करें। तुम्हारी मंजिल सदा तुम्हारे पास रहे, सदा तुम्हें पता पड़ता रहे कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पहुंचना कहाँ है। सदा उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते यही याद रहे कि हमें हमारी सत्य अवस्था में आना है और उसी में रहकर हर कर्म बोल संकल्प उठाना है। सदा याद रहे। देह को सदा अलग रखे बच्चे। तुम बाप के बच्चे आत्मा हो, शरीर रूपी बच्चे नहीं हो, आत्मा रूप में बच्चे हो। ध्यान रखना। देह समझोगे तो तुम बच्चे नहीं हो। जब जब तुम देह अभिमानी हो, तुम बाप के बच्चे नहीं हो। भल तुम कितना भी कहो हम बाबा की संतान हैं, लेकिन तुम हो ही देह अभिमान में, कैसे संतान कह सकते हो? बाबा कहते मेरी संतान तो आत्माएं हैं, वो भी निराकार रूप में, आकार रूप में भी नहीं,
सिर्फ निराकार रूप में आत्माएं मेरी संतान है। आकार रूप में भी हो तो भी तुम अलग स्थिति में हो, संतान नहीं कहलाए जा सकते। संतान तो सिर्फ निराकार है। समझ की बात है। बच्चे कहते तो है बाबा, पर कहते वक्त भी आत्माभिमानी अवस्था में नहीं होते। इसके कारण बच्चों को वो अनुभूति नहीं होती कि हम कौन, किसको बाबा कह रहे हैं। इसलिए परमात्मा अनुभूति नहीं हो पाती बच्चों को। बस मुख से बोलते हैं बाबा, पर अगर सत्य स्वरूप में आकर कहे बाबा तो क्या दिव्य अनुभूति होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। तुम जो सत्य हो, निराकार स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप, सितारा आत्मा, उस सत्य स्वरूप में आओ और संगम की मौज लो। देखो संगम कितना सुहावना युग है। सुख ही सुख है। उस अवस्था में आने के बाद परम सुख है। सुख का क्या वर्णन करें उस अवस्था में। बस उस अवस्था में आ जाओ। समझ की बात है। वह संगम का ड्रेस कोड है, आत्माभिमानी अवस्था। वो ड्रेस कोड जब तक नहीं है तब तक यहाँ का कोई सुख, संगम का सुख तुम अनुभव नहीं कर सकते। बिना ड्रेस पहने तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी सुखों की दुनिया में। जैसे ही तुम उस अवस्था में जाओगे, इसी दुनिया में तुम्हारा डायमेंशन चेंज हो जाएगा। तुम सुखों को इस डायमेंशन में लाने की चेष्टा मत करो। तुम अपने को उस डायमेंशन में लेके जाने का प्रयास करो। समझ की बात है। बस अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। वस्तुएं पदार्थ यहाँ के ही होंगे, पर सुख अलग अनुभव होगा। संगम का सुख अनुभव होगा, संगम की मौज अनुभव होगी। फिर लगेगा आत्मा आत्मा, भाई भाई। फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आएंगे ही नहीं। तुम देह अभिमान में हो, इसलिए बार बार काम आता है, क्रोध आता है, लोभ मोह अहंकार आता है। और शरीर के साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कर्म करने के संकल्प उठते हैं। तुम इनसे छूटना चाहते हो, बस आत्माभिमानी अवस्था में आ जाओ। अगर इनसे निकलने का तुम्हारा मन नहीं है तो तुम बहुत ज्यादा रीति से परवश हो, विकारों के वश हो, जो तुम्हें भी ध्यान में नहीं आ रहा है कि तुम परवश हो। इसीलिए तो आदि में बाबा ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात की तो झगड़े शुरू हो गए। अभी भी झगड़े हैं उस बात को लेकर। क्यों झगड़े हैं? क्योंकि परवश है आत्मा, माया के वश है। जैसे किसी के तन में भटकती हुई आत्मा आती है तो उस आत्मा को जो पसंद है भोजन वो मांगती है। उसी प्रकार जब जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूत आ जाए, समझ जाना अगर ये मांग है माना तुम परवश हो। समझ की बात है। बाबा कहते हैं सत्य स्वरूप में आ जाओ। सुख ही सुख है, यहाँ पर परम सुख है। संगम की मौज इसी अवस्था से अनुभव होगी, आत्माभिमानी अवस्था। तब तक बस एक प्रयास है
सुख को पाने का, सुख पाया नहीं है। बच्चे अपनी अवस्था में आ जाएं और सदा बाप की याद में रहें, सदा कंबाइंड रहें। बाप एक सेकंड के लिए भी अलग ना रहे तुमसे। बस मैं और मेरा बाबा, कभी बाप को अलग नहीं करना। किसी भी कर्म में, बोल में, संकल्प में सदा बाप को साथ रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, अपनी स्थिति में रहना और बाप के साथ सदा कंबाइंड रहना। स्थिति कायम रहे, मंजिल सदा याद रहे, ध्यान रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वाह वाह वाह। ओम शांति।